नमस्कार और परिवर्तन की इस यात्रा में आपका स्वागत है। दैनिक जीवन की हलचल में हम अक्सर भूल जाते हैं कि छोटे बदलाव स्मारकीय परिवर्तनों को जन्म दे सकते हैं। आज हम सरल आदतों की शक्ति में गोता लगा रहे हैं, ऐसी प्रथाएं जो छोटी लग सकती हैं लेकिन उद्देश्य, शांति और सकारात्मकता से भरे जीवन को अनलॉक करने की कुंजी रखती हैं। ये आदतें सिर्फ दिनचर्या नहीं है, वे आपके आंतरिक स्व से जुड़ने, लचीलापन बनाने और पूर्ति की गहरी भावना को बढ़ावा देने के उपकरण हैं। कालातीत ज्ञान और सार्वभौमिक सत्य में निहित वे आपको नकारात्मकता से मुक्त होने और अपने आप के सर्वश्रेष्ठ संस्करण में कदम रखने में मदद करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। आइए जानें कि कैसे कुछ सचेत कार्य आपके जीवन के हर पहलू में बदलाव की लहर पैदा कर सकते हैं। चाहे वह आपके लक्ष्यों को प्राप्त कर रहा हो, आंतरिक शांति पा रहा हो या बस अधिक आनंदमय जीवन जी रहा हो, ये छोटी आदतें आपको एक उज्ज्वल और बेहतर भविष्य की ओर मार्गदर्शन कर सकती है। एक प्रातः भक्ति, प्रातः स्मरणम। आदत, अपने दिन की शुरुआत कृतज्ञता और भक्ति के क्षण से करें। यह महत्वपूर्ण क्यों है? हिंदू धर्म में यह माना जाता है कि सुबह पूरे दिन के लिए टोन सेट करती है। परमात्मा से जुड़ने के लिए पहले कुछ मिनट समर्पित करके आप अपने जीवन में सकारात्मकता को आमंत्रित करते हैं। गायत्री मंत्र जैसे सरल मंत्रों का जाप करना या सूर्य देव की प्रार्थना करना आपके मन को शुद्ध करने और आपकी ऊर्जाओं को संरेखित करने में मदद कर सकता है। व्यवहार, चुपचाप बैठें, दिया, दीपक जलाएं और एक मंत्र का जाप करें। मानसिक रूप से जीवन, स्वास्थ्य और अवसरों के लिए ब्रह्मांड का धन्यवाद करें। लाभ, यह माइंडफुलनेस, उद्देश्य की भावना पैदा करता है और आपको चुनौतियों के लिए तैयार करता है। 2. अहिंसा का अभ्यास करें। आदत, विचारों, शब्दों और कार्यों में अहिंसा का चयन करें। यह महत्वपूर्ण क्यों है? अहिंसा हिंदू दर्शन की आधारशिला है। जब आप अहिंसा का अभ्यास करते हैं तो आप अपने भीतर और आसपास शांति को बढ़ावा देते हैं। यह केवल शारीरिक नुकसान से बचने के बारे में नहीं है, यह आपके शब्दों और विचारों के साथ दयालु होने तक फैला हुआ है। व्यवहार, धीरे बोलें और कठोर भाषा से बचें। नकारात्मक आत्मचर्चा को प्रतिज्ञान के साथ बदलें, जैसे मैं सक्षम और प्यार करता हूं। लाभ, यह सद्भाव का पोषण करता है और आंतरिक शांति को बढ़ावा देते हुए मजबूत संबंध बनाता है। 3. दैनिक प्रतिबिंब, स्वाध्याय। आदत, स्वाध्ययन और प्रतिबिंब के लिए प्रत्येक दिन अलग समय निर्धारित करें। यह महत्वपूर्ण क्यों है? भगवद गीता में कृष्ण आत्मनिरीक्षण के महत्व पर जोर देते हैं। अपने कार्यों पर चिंतन करके और आध्यात्मिक ग्रंथों को पढ़कर आप अपने आप को जीवन के शाश्वत सत्य के साथ संरेखित करते हैं। व्यवहार, भजन, कीर्तन या आध्यात्मिक सभाओं में भाग लें। प्रेरक वार्ता देखें या उन आकाओं से जुड़े जो आपके विकास को प्रोत्साहित करते हैं। लाभ, यह सकारात्मक आदतों को मजबूत करता है और चुनौतीपूर्ण समय के दौरान आपको मार्गदर्शन प्रदान करता है। 5. सेवा, निस्वार्थ सेवा। आदत, बदले में कुछ भी उम्मीद किए बिना दूसरों की सेवा करने के लिए समय समर्पित करें। यह महत्वपूर्ण क्यों है? सेवा या निस्वार्थ सेवा हिंदू धर्म में भक्ति का एक कार्य है। जब आप दूसरों की सेवा करते हैं तो आप हर आत्मा में मौजूद दिव्य से जुड़ते हैं। यह आपके अहंकार को विनम्र करता है और आपको आपकी साझा मानवता की याद दिलाता है। व्यवहार, एक स्थानीय मंदिर या सामुदायिक कार्यक्रम में स्वयंसेवक। मान्यता की अपेक्षा किए बिना किसी जरूरतमंद की मदद करें। लाभ, सेवा अत्यधिक आंतरिक आनंद लाती है और आपको अलगाव या असंतोष की भावनाओं को दूर करने में मदद करती है। कि हम इस परिवर्तनकारी यात्रा के अंत में आते हैं, याद रखें कि परिवर्तन के लिए स्मारकीय छलांग की आवश्यकता नहीं होती है, यह लगातार उठाए गए छोटे, जानबूझकर उठाए गए कदमों से शुरू होता है। हमने जिन 5 आदतों पर चर्चा की है वे केवल अभ्यास नहीं है, बल्कि आत्मप्राप्ति, आध्यात्मिक जागृति और अधिक संतुलित, सार्थक जीवन के मार्ग हैं। इन आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करना पहली बार में चुनौतीपूर्ण लग सकता है, लेकिन समर्पण और इरादे के साथ वे दूसरी प्रकृति बन सकते हैं। प्रत्येक दिन कृतज्ञता के साथ शुरू करने की कल्पना करें, अपने कार्यों में दिमागीपन को गले लगाते हैं और प्रतिबिंब के माध्यम से अपने भीतर के स्व से जुड़ते हैं।
ये आदतें हालांकि सरल प्रतीत होती हैं, आपके परिप्रेक्ष्य को नई आकृति प्रदान करने, आपकी आत्मा को मजबूत करने और आपको अपने और ब्रह्मांड के साथ सद्भाव की स्थिति के करीब लाने की क्षमता रखती है। हिंदू संस्कृति में परिवर्तन संकल्प से शुरू होता है, एक दृढ़ संकल्प। आज तय करें कि आप सकारात्मक बदलाव के योग्य हैं। अपनी आंतरिक दुनिया को उसी देखभाल और प्यार के साथ पोषित करने के लिए प्रतिबद्ध करें जो आप दूसरों को देते हैं। भगवद गीता की बुद्धि को याद रखें। आपको अपने कर्तव्यों का पालन करने का अधिकार है, लेकिन आप अपने कार्यों के फल के हकदार नहीं हैं। यह हमें परिणाम के बजाय प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करने की याद दिलाता है। इन आदतों को अपनाकर आप बाहरी परिणामों के बावजूद अपने वास्तविक उद्देश्य के साथ खुद को संरेखित करते हैं। छोटे से शुरू करें, सुसंगत रहें और देखें कि ये आदतें आपके जीवन में गहन परिवर्तनों में कैसे खिलती हैं। जैसा कि महान शिक्षक स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। आपके पास अपने भाग्य को आकार देने की शक्ति है। इन आदतों को आपको उस उच्च सुख की ओर मार्गदर्शन करने दें जो शांति, उद्देश्य और आनंद से भरा हो। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपके दिन को उज्जवल किया और आपको प्रेरणा का बढ़ावा दिया। यदि आपको यह पसंद आया है तो अधिक उत्थान सामग्री के लिए सदस्यता लेना न भूलें, जो आपको प्रेरित करेगी और जीवन को लेने के लिए तैयार रखेगी। मुझे आपके विचार सुनना अच्छा लगेगा, इसलिए नीचे एक टिप्पणी छोड़ दें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आपको अगले एक में देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। धन्यवाद।